चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो फर्स्ट था वो किसको मिला? आर के नारायण। आर के नारायण का फेमस एक सीरियल आता था मालगुडी डेज, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने देखा होगा मालगुडी डेज। तब इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे, DD1 में ये प्रोग्राम आता था मालगुडी डेज। अभी भी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा मालगुडी डेज, ठीक है। ये आर्ट पोइट थे, कार्टूनिस्ट थे, बड़े सारे काम करते थे आर के नारायण। और बड़े सारे बच्चे के आर नारायण नारायण में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। के आर नारायण भारत के फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट के आर नारायण, सेकंड रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो रिसेंटली है, ठीक है। हाँ, आप देखो फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड रितिका जी किसको मिला? फर्स्ट वुमेन्स में, वुमेन में किसको मिला? अमृता प्रीतम को। और व्यास सम्मान ये लास्ट ईयर भी CHSL में SSC में क्वेश्चन था, अजगर वजाहत को, ठीक है। ये शायद बांग्लादेश के है, ठीक है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और सरस्वती सम्मान रामदास मिश्रा फॉर हिज पोइट्री। अब याद रखिएगा, मैं तो यहाँ हूं, मैं तो यहाँ हूं किसने लिखा? रामदास मिश्रा। रामदास मिश्रा को सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान अजगर वजाहत को। और यूनेस्को पीस भी याद कर लीजिएगा, यूनेस्को पीस जो है वो मिला है जर्मनी की फॉर्मर वाइस चांसलर थी, अब मुझे नाम ही हाँ, एंजेला मार्केल, ठीक है, एंजेला मार्केल, ठीक है, एंजेला मार्केल। इसको क्या मिला? जर्मनी का, जर्मनी की फॉर्मर वाइस चांसलर थी, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी रही है ये, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अभी पीस प्राइज को दिया गया है। और जर्मनी जिसको हम हिटलर के नाम से जानते हैं, और वॉक्सवैगन जिसको, ठीक है, वॉक्सवैगन जो है वो भी जर्मनी में ही बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। रितिका और चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वहां पे नेक्स्ट स्लाइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके SSC में CHSL जो पहले हो चुका उसमें पूछ चुके हैं, ठीक है। कोप क्या होता है ना, पहले नए बच्चों को बता दूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। कोप 27 UN क्लाइमेट, यहाँ पे हमने ये पिछले मंथ में ये क्वेश्चन किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जर्मनी, USA, ब्राजील, बड़ी सारी कंट्री ने इनिशिएटिव लिया कोप 27 में कि जो लोग पॉवर्टी है, वल्नरेबल्स है, उन लोगों को लॉस एंड डैमेजेस से बचाने के लिए कंट्रीज क्या करेगी? सपोर्ट करेंगी, उनकी हेल्प करेगी, उनको एड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कोप 27 के ग्रुप्स, ठीक है, वहां के कंट्रीज कुछ वल्नरेबल क्लासेस जो है, कंट्रीज है, उनको हेल्प प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये कुछ मैंने यहाँ लिख दिया, इनमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कोप 21 मैंने बहुत बार याद करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो, यहाँ पे याद रखिए जो रिप्रेजेंटेटिव था ना वो भारत का था, इंडियन ओरिजिन का था, नाम चेक कर लीजिएगा। 27 शर्म एल शेख इजिप्ट, ये जो लॉस एंड डैमेजेस की बात हुई है, ये 27 कोप की बात है, किसकी? 27 इजिप्ट में हुई है। कहाँ पे है? इजिप्ट में, ठीक है। और 28 दुबई में होगी। हमने इस साल देखा दुबई में बड़े सारे इवेंट्स होने वाले हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होने वाले हैं, कोप के होंगे, ठीक है। और 2002 में भारत में हुई थी, कहाँ हुई थी? भारत में, ठीक है। और पहली बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में, पहली बर्लिन जर्मनी। याद रखिएगा ये सारी क्या है? कोप। इनका आपको समिट्स पूछेंगे, थीम्स पूछ सकते हैं, हम इनको पहले डिस्कस कर चुके हैं सारा, ठीक है। ये हाईलाइट्स हो रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि FCAT की रिवीजन पे जा रहे हैं। पूछ हाँ बेटा, कॉन्फ्लिक्ट क्लाइमेट चेंजेस के लिए होती है, जैसे क्यूटो है, एजेंडा 21 है,
ठीक है। इनके अलग अलग क्राइटेरिया चलते रहते हैं, इनके बीच अलग अलग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम चलते रहते हैं, ठीक है। नहीं भाई, है ना कोप, ये 27 एडिशन है, 27 एडिशन है, ठीक है। 28 जो कोप का एडिशन होगा वो दुबई यूएई होगा, ठीक है। कोप 8 जो थी इंडिया में, कोप 8, हाँ, जब इंडिया में हुई थी ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन एडिशन कर लो, तब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये अलग अलग, जापान में इनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, जापान में हुई, ठीक है। हाँ, क्यूटो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं इसमें, बड़े सारे हाँ एग्रीमेंट इसमें हुए हैं। चलिए, ये अब फर्स्ट पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा उसका, फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पहला देश का नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। यहाँ पे रात को आप देख सकते हो तारे, जो भी आपको पसंद है। द डार्क साइड रिजर्व कहाँ पे बनाया गया, ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेटेड कहाँ पे? हेनले, कहाँ पे? हेनले लद्दाख। और ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया है? चैंग टैंग, ठीक है, चैंग टैंग। और हेमिस नेशनल पार्क, इंडिया का हाईएस्ट नेशनल पार्क और एशिया का हाईएस्ट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, इट इज इन लद्दाख। और हाईएस्ट एयरपोर्ट, ले एयरपोर्ट, ले एयरपोर्ट। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, लद्दाख इज ए यूटी, यूनियन टेरिटरी। क्या है? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेस, इनके न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। हाँ, बीडी मिश्रा, ठीक है, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा। इससे पहले कौन से थे? ओ भाई, बीडी मिश्रा नहीं, कुछ जो भी थे, ठीक, आप भुला ही देते हो। माथुर थे कोई, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा, माथुर थे इससे पहले, ठीक है। बीडी मिश्रा अब न्यू गवर्नर बने हैं किसके? हाँ, लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, कौन सी सेक्शन के लिए? हाँ, शेड्यूल 6 के लिए, ठीक है। अब पर्यावरण को बचाने के लिए ये क्या चल रहा है वहां पे? प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सारा आ गया लद्दाख, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। देखिए कुछ नेशनल पार्क कौन कौन से चीजों के लिए फेमस है। चलो, राधा आर के माथुर, ठीक है, इनका नाम था आर के माथुर। और थोड़ा सा आवाज कम रखे, ठीक है। और आगे देखिए, अच्छा कोई बात नहीं, देखो इधर, आर के माथुर क्या थे? प्रीवियस लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आता था, अब इसकी अलग से यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। जो जम्मू का यूनियन टेरिटरी है उसके फंक्शनिंग किसकी तरह हो गए? पौंडीचेरी की तरह भाई, दिल्ली एज वेल एज पौंडीचेरी। बट यहाँ का जो फंक्शनिंग होगा दिल्ली की पौंडीचेरी की तरह नहीं होगा, यहाँ पे कोई सीएम नहीं होगा, इसको सेंटर डायरेक्ट देखेगी। और जे यूटी जम्मू एंड कश्मीर में सीएम होगा, ठीक है। जैसे दिल्ली में सीएम है, सारी यूटी में सीएम नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ यूटीज में क्या है, सीएम अपॉइंट किया जाता है। चलिए, अब देखिए आपको 3-4 क्वेश्चन और बताते हैं जो फेमस है नेशनल पार्क किसी ना किसी वजह से, ठीक है। काजीरंगा, ठीक है, और ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेशनल पार्क तो मुझे भी पता है, असम, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर नेशनल, अच्छा, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लाइन, ये कहाँ पे है? लाइन, ठीक है, गुजरात हो गया। और गिर नेशनल पार्क से याद रखिएगा, गुजरात के जो पहाड़ियां हैं उनको गिरनार के पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरनार के पहाड़। और काजीरंगा हो गया, गिर हो गया, स्नो लेपर्ड, ठीक है, ये तीनों लेपर्ड जो है ये लद्दाख। ये क्वेश्चन याद रखिएगा,
गिर नेशनल पार्क बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। फेमस फॉर एशियाटिक लायन, और एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा टाइगर्स, टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? एमपी में, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन किस कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश, 8, ठीक है। माधव, कान्हा, पंच, पन्ना, कौन सा फॉसिल, कौन सा भोज थोड़ी है भाई, गलत, भोज कोई भी नहीं है, ठीक है। माधव, कान्हा, सातपुरा, फॉसिल, पन्ना, पंच, बांधवगढ़, बांधवगढ़, और कूनू नहीं है भाई, कूनू है, हाँ भाई नया मैं बताती, कूनू इन एयर्स नेशनल पार्क में नहीं हम पढ़ते, ठीक है। कूनू इसलिए फेमस है क्योंकि अभी रिसेंटली 2022 में प्राइम मिनिस्टर ने नाइजीरिया से 8 चीता लाए थे, उन 8 चीता को कूनू नेशनल पार्क में रखा गया है। याद रखिएगा, ये भी करंट अफेयर, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटू अभी रुक जा, हाँ अभी चल रहा है, हाँ आ गया है कि नहीं चल रहा, उसको डिस्कस बाद में, ठीक है। को भाई प्लीज थोड़ी कम बातें करो। और कूनू नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है और नेशनल पार्क में है। यहाँ पे सबसे पहले 8 चीता जो थे यहाँ पे इंस्टॉल रखे गए थे। बोल भाई, ये डिस्कस करेंगे क्लास के बाद, ठीक है। लेपर्ड और चीते का डिफरेंसेस, सारे एक ही जाति से आते हैं, कैट फैमिली से आते हैं भाई। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन भाई, ऑफ कर भाई।